फिर से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया मेरे सिस्टर इन लॉ की बेटी का कि वो लोग एक यंग जनरेशन से हैं, तो कि मौसा जी को घर पे घर पे नहीं जगह मिल रहा है क्या ब्लॉग्स बनाने का, वीडियोस बनाने का। ज़्यादातर वो स्टेशन पे ही वीडियोस बना रहे हैं। तो आज स्टेशन में मैं नहीं रुका, घर पहुंचा और अभी कुछ रात के 2 बज रहे हैं। लगभग यही टाइम हो जाता है घर पहुंच के फ्रेश अप होके कुछ जो भी थोड़ा बहुत खाने के बाद। पर इस शिप में सबसे सुकून का पल यही होता है मेरे लिए कि सुबह दोपहर दोपहर में आप उठते हो, फिर 1-1.5 घंटे में ही ऑफिस जाने की तैयारी करनी पड़ती है और फिर उसके बाद ऐसा भाग दौड़ रहता है कि आपको एक रिलैक्स वाला टाइम नहीं मिलता है। इस टाइम में ऐसा भी होता है कि ज़्यादा लेट तक जगेंगे तो सुबह फिर उठने की प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी जितना भी वक्त है घर में सभी सोए रहते हैं और मुझे भी लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो इसके लिए मैं किचन में आकर शूट कर रहा हूँ। सो एक बात मेरे मन में आई थी कि जो भी मेरे लाइफ का अभी तक का एज जर्नी है उसको मैं 10-10 साल के स्लॉट में 4 स्लॉट में बांट रहा हूँ। 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 30 to 40 और नेक्स्ट 5वां स्लॉट अभी चल रहा है, पूरा होने में थोड़ा वक्त है। तो फर्स्ट स्लॉट की बात करेंगे हम। बेसिकली मेरा बर्थ जो था वो कानपुर में हुआ था। पापा एयरफोर्स में सार्जेंट थे, ग्राउंड लेवल पर टेक्निकल टीम में, तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी जगह जगह पे। तो शुरू के कुछ साल में आउट ऑफ माय मदरलैंड ही रहा। तो कुछ यादें जो होती हैं वो धुंधली धुंधली सी रहती हैं, कुछ हाइलाइट्स आपके लाइफ की। जैसे कि मुझे याद नहीं कि उस वक्त मैं कितने साल का था, कानपुर में मैं मेरी बर्थ होने के कितने साल तक मैं वहाँ रहा। बट मुझे याद है कि एक मेरे पास छोटा सा कार था, उसे मैं सीढ़ी पर ऐसे घिस घिस कर चलाया करता था, इसमें से कुछ स्पार्क निकलता था। कुछ क्लियर नहीं है बट हाँ ऐसा याद आ रहा है। फिर उनकी पोस्टिंग हुई वेस्ट बंगाल। कोई हैमिल्टनगंज, बड़ा अजीब सा नाम है का जगह था। वहाँ काफ़ी साल, मतलब काफ़ी साल जैसा कि मुझे बताया गया और मुझे कुछ कुछ यादें हैं वहाँ की, वेस्ट बंगाल की, जो एक बंगाली पूरा कल्चर वहाँ का। आज भी मुझे जब भी मैं उस वैसे जगह पे जाता हूँ जहाँ एक बंगाली माहौल माहौल रहता है तो मुझे बड़ा फेमिलियर सा फील होता है। शायद इसी वजह से कि मेरे बचपन के स्टार्टिंग के कुछ साल वहाँ बीते थे। तो हैमिल्टनगंज में जो भी मेरा स्टार्ट का नर्सरी, सीनियर केजी, जूनियर केजी, तब तक वहाँ पर कॉन्वेंट टाइप स्टडी शुरू हो गया था। मे बी ये 85, 83, 84, 85 की बात होगी। तो मुझे वहाँ का जो एक बंगाली खाने का जो स्वाद है वो मैं ढूंढता रहता हूँ। बहुत छोटे में मैंने खाया था, फिर भी जैसे दुर्गा पूजा में जो भोग बनता है उनका खिचड़ी, उसका टेस्ट आज भी मैं ढूंढता हूँ। मुझे यहाँ मौका मिला जहाँ मैं भी रह रहा हूँ महाराष्ट्र में, वहाँ पर एक बंगाली कल्चर, उनका एक दुर्गा पूजा जो होता है उसमें मुझे मौका मिला वो प्रसाद खाने का। फिर भी मुझे वो टेस्ट था वो मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। उनके उनके खाने ऐसे भी पॉपुलर होते हैं, जो भी आप जिसकी भी बात करें। जो वो चीनी की मात्रा एक नमक के साथ डालते हैं वो सबसे पॉसिबल नहीं है। स्वीट्स की बात करें, मिष्टी दही, रसगुल्ला, नॉन वेज का तो खैर कहना ही नहीं है। तो एक बंगाली कल्चर और बंगाली खाने के टेस्ट का मेरा वो असर है बचपन का। तो मैं बात कर रहा था हैमिल्टनगंज की, वहाँ पर स्टडी मेरी हुई, वहाँ की कुछ धुंधली धुंधली यादें थी। और जब मैं 5 साल का था तब मैं पर्टिकुलर अपने गांव में आया।
तो डायरेक्ट मेरा एडमिशन हुआ गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ पे उस वक्त पढ़ाई का जो स्कूल जाने आने का और पढ़ाई का जो एक सिलसिला था, जिसमें आपको अपने साथ क्लास में सिर्फ टीचर के लिए एक कुर्सी, एक चेयर हुआ करती थी। आपको खुद अपने बैठने के लिए एक घोनी, बोरा जिसको बोलते हैं, और एक एल्युमिनियम के टीन का बक्सा हुआ करता था, जिसमें आप किताबें लेकर जाया करते थे। तो वो आपके लिए एक डेस्क होता था, मतलब आप बोरा या घोनी बिछा कर बैठो, सामने अपना बॉक्स रखो और उसके ऊपर किताबें रख कर पढ़ाई करो। तो उसका 2 तरह का नाम दिया गया था। एक बोरा छाप स्कूल, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मतलब वहाँ स्टडी, जो भी आप सुविधा कम हो, बट स्टडी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी उस वक्त को लेकर। और एक मेरे गांव के भाई लगते हैं, बड़े भाई, उन्होंने उसका नाम दिया थोड़ा मॉडर्न तरीके से, संत बोरो। तो वहाँ से फिर एक अपना जो सिलसिला शुरू हुआ, और शायद छठी सातवीं में मैं पहुँचा था, 1989। एक इंसिडेंट हुआ जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ा था, अब तो काफ़ी दिन बीत गया। आई हैव लॉस्ट माई फादर in 1989। सो 79 to 89 की ये हाईलाइट जर्नी है। फिर आगे की बात करेंगे, रात काफ़ी हो गई है। सो गुड नाइट एंड थैंक यू अगेन।